अस्सलाम वालेकुम, इट्स सलाल शबीर एंड वेलकम बैक गाइस। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पेज टाइटल्स को डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों ने टाइटल्स किस तरह से रखने अपने वेब पेज या अपने आर्टिकल के। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन अब आपकी वेबसाइट की किस तरह से होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन क्या होती है, करिए डिस्क्रिप्शन का आपको थोड़ा सा आइडिया होगा भी, लेकिन मैं भी बता देता हूँ। जो डिस्क्रिप्शन होती है बेसिकली शॉर्ट सी 160 जो है ना वर्ड्स के अंदर या 150 लेटर्स के अंदर या शॉर्ट सी समरी होती है आपकी पूरे आर्टिकल के बारे में। यानी कि अगर आपने 700 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखा हुआ है तो उसको शॉर्ट सी आप उसकी समरी एक लिख देते हैं जिसके अंदर वो टोटली बता देते हैं कि आपका आर्टिकल या आपकी जो वेब पेज किस चीज़ से रिलेटेड है। अब जो मेटा डिस्क्रिप्शन होती है ये आपको जिस तरह से मैंने बताया था कि जब भी आपको कीवर्ड गूगल कीवर्ड रिसर्च या गूगल की जो सर्च बार के अंदर आप ऐड करते हैं, कोई भी कीवर्ड वहाँ पे लिखते हैं, सर्च करते हैं, तो जो सर्च रिजल्ट्स के अंदर तीन चीज़ें शो होती हैं। सेकंड चीज़ है हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन। ये देखें जिस तरह से ये हाईलाइटेड है, ये मैंने स्क्रीनशॉट आपके लिए ऐड किया हुआ है, ये हाईलाइटेड है। अब इसके अंदर ये शो हो रहा है कि हमारे पास कौन सा, यानी कि ये मेटा डिस्क्रिप्शन शॉर्ट सी देखें लिखी हुई है यहाँ पे। अब पेपाल अकाउंट इन पाकिस्तान जिस तरह से इसका टाइटल लिखा हुआ है, अब इससे रिलेटेड ही यानी कि आर्टिकल जो होगा उससे रिलेटेड ही हम लोग समरी लिखेंगे, उसको ही समराइज कर देंगे। शॉर्ट सी हमारी एक डिस्क्रिप्शन होती है जिसके अंदर हम लोग यूजर्स को सारा कुछ पता चल जाता है कि इस जो वेब पेज है या आर्टिकल है इसके अंदर क्या है। अब ये देखेंगे एक डिस्क्रिप्शन ये लिखी हुई है, We provide verified PayPal account in cheap price. Now you can enjoy the PayPal payments online, buy anything online with verified PayPal in Pakistan. अब बहुत इंटरेस्टिंग सी यहाँ पे इसने शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई जो कि इसके पूरे आर्टिकल को या इसके वेब पेज को डिफाइन कर रही है। सो इससे हम जो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है हमारी, इसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ये हमारे लिए मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। ये कहाँ पे शो होती है? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गूगल की सर्च रिजल्ट्स के अंदर शो होती है, उसके अलावा इसका और कहीं भी कोई काम नहीं होता। ये सिर्फ आपके सर्च रिजल्ट्स गूगल के जो होते हैं उसके अंदर ही आएगी, उसके अलावा और कहीं पर भी नहीं आएगी ये। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेटा डिस्क्रिप्शन भी। अगर आप इस तरह इसे जो है ना आपने अच्छे तरीके से लिखना है, सर्च इंजन को जो है ये आपकी पेज की समरी बताती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पास फर्स्ट पॉइंट है आपकी पेज की समरी मींस कि आपकी पेज को शॉर्ट सी एक दो लाइनों के अंदर जो है डिस्क्राइब कर देती है कि आपका आर्टिकल या आपका वेब पेज किस चीज़ से रिलेटेड है या इसके अंदर किस तरह का डाटा है और किस कीवर्ड से रिलेटेड है। इस तरह से ये आपके जो है ये आर्टिकल को डिफाइन करती है। अब उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन ये शॉर्ट सा पैराग्राफ होता है 1 और 2 लाइंस पे। इसके अंदर ये सिर्फ एक दो सेंटेंस होते हैं, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। टोटली जो आपको रिलेटेड आप लिखें इसके अंदर। मेटा डिस्क्रिप्शन जिस तरह के मैंने आपको बताया कि गूगल की सर्च रिजल्ट्स के अंदर शो होते हैं सिर्फ, और उसके अलावा कहीं पर भी इसका कोई काम नहीं है। सर्च रिजल्ट्स के अंदर यूज़र्स जो है इससे देख के समझते हैं, उसके अलावा सर्च इंजन जो है इससे समझते हैं कि हमारा आर्टिकल या हमारा वेब पेज किस चीज़ से रिलेटेड है। अब जब भी गूगल के अंदर अब देखें जिस तरह पेपाल इन पाकिस्तान यहाँ पे सर्च किया हुआ है, अब यही जो कीवर्ड है ये आप हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड करते हैं। इसकी फर्स्ट लाइन के अंदर, फर्स्ट लाइन में हो जाए, सेकंड लाइन के अंदर हो जाए। जब ये कीवर्ड हम लोगों ने सर्च किया तो यहाँ पे एक तो इसके टाइटल के अंदर बोल्डेड आ गया। अब जो सेकंड चीज़ है इसके जो डिस्क्रिप्शन होती है ना उसके अंदर भी ये बोल्डेड आ जाता है अगर आपने ये कीवर्ड उसके अंदर ऐड किया हुआ हो। सो इससे यूजर्स को ज़्यादा बेटर पता चल जाता है, यूजर्स अट्रैक्ट होते हैं कि यार इसके टाइटल के अंदर भी इसका कीवर्ड है या इसका जो भी है, और इसकी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी इसका कीवर्ड है या इसका जो टाइटल है वो इसके मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो यूजर्स इस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं और आपकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और करते हैं। सो इसीलिए ये भी हमारे पास जो मेटा डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर ये जिस तरह पेपाल इन पाकिस्तान है ये बोल्डेड आया हुआ है, ये इस तरह से हमारे पास बोल्डेड आ जाता है। सो इसीलिए ये हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कीवर्ड ऐड करें और मेटा डिस्क्रिप्शन हमारे पास 160 वर्ड से ज़्यादा ना हो, यानी कि 160 जो हमारे पास लेटर्स हैं उनसे ज़्यादा ना हो, हम लेटर्स कह सकते हैं इन्हें। सो
क्योंकि अगर 160 वर्ड्स से ज़्यादा जो होगी भी तो वो गूगल की सर्च रिजल्ट्स के अंदर शो नहीं होती। सो इस तरह से हम लोगों ने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है। मेटा डिस्क्रिप्शन जो है यूज़र्स को इनकरेज करती है ताकि आपकी वेबसाइट ये विजिट करें, और इसका कोई पर्पज़ नहीं होता, ये सिर्फ सर्च इंजन को बताने के लिए। और सर्च इंजन जब आगे शो करता है तो यूज़र्स इससे इनकरेज होते हैं, इसके अंदर जो शॉर्ट्स इन्फॉर्मेशन होती है उसको पढ़ के अट्रैक्ट होते हैं और इनकरेज होते हैं, वो तब जाके आपकी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, आपकी वेबसाइट विजिट करते हैं। सो ये पर्पज़ है इसका। मेटा डिस्क्रिप्शन आप ऐड कहाँ पे करते हैं? आपको याद होगा कि आपने हम लोगों ने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था अपनी वेबसाइट के अंदर, ऑल इन वन एसईओ पैक। ऑल इन वन एसईओ पैक के अंदर हमें मेटा डिस्क्रिप्शन का पोर्शन मिलता है। अब अगर आप मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं करते, नहीं लिखते, तो रैंडमली आपका जो वेबसाइट या आपका जो सर्च रिजल्ट्स के अंदर रैंडमली आपका जो है ना वो मेटा डिस्क्रिप्शन शो होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन आपने ऐड करना है लाजमी, अच्छा सा मेटा डिस्क्रिप्शन आपने लिखना है। ये देखें यहाँ पे कि ये अब ऑल इन वन एसईओ पैक है, ये मैंने जो है ना कट करके थोड़ा सा ऊपर ये लगाया हुआ स्क्रीनशॉट के अंदर आपको पूरा दिखाने के लिए। जब भी आप अपना आर्टिकल लिखेंगे वो इस जगह पे लिखेंगे, उसके बाद अपना टाइटल यहाँ पे आपका आ जाएगा टाइटल। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो 60 कैरेक्टर्स, ये देखें 60 कैरेक्टर्स का आपका टाइटल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टाइटल हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन है। मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने मैक्सिमम 160 कैरेक्टर्स की लिखनी है, उससे ज़्यादा नहीं लिखनी है। अगर उससे ज़्यादा लिखेंगे भी तो वो गूगल की सर्च रिजल्ट के अंदर शो नहीं होगी। सो इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप जो है ये यहाँ पे जो टाइटल ऐड करते हैं, ये आपके जो यहाँ पे आप टाइटल ऐड करेंगे इसको ये ओवरराइड कर देता है, यानी कि उसको जो है रिप्लेस कर देता है ये टाइटल। सो आपने ऑल इन वन एसईओ पैक जो हम लोगों ने प्लग इन किया था उसके अंदर आपने सही तरीके से अपने टाइटल ऐड करने हैं, रिलेटेड टाइटल हो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर कोशिश करें कि आपकी फर्स्ट लाइन के अंदर आपका जो कीवर्ड है, मेन आपका जो कीवर्ड है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, जिस चीज़ से रिलेटेड आपका आर्टिकल है, जो आपका टाइटल है, आप वो उसके अंदर लाजमी ऐड करें। और क्योंकि जब भी कोई गूगल की सर्च बार के अंदर कोई कीवर्ड लिख के सर्च करता है तो वो इसके अंदर बोल्डेड आ जाएगा आपकी जो मेटा डिस्क्रिप्शन होगी उसके अंदर। सो इस तरह से आपने जो है मेटा डिस्क्रिप्शन यूज़ करनी है। अब इसके अंदर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ये आपके यूज़र्स को भी, आपके सर्च इंजन को भी जो आपकी समरी प्रोवाइड करती है, आपके आर्टिकल की, आपके वेब पेज की समरी प्रोवाइड करती है कि आपका पेज किस चीज़ से रिलेटेड है और किस चीज़ के बारे में है। एक्यूरेटली समराइज आपने करना होता है अपने वेब पेज या अपने कंटेंट को। जितना एक्यूरेट अपनी वेब पेज या अपनी वेबसाइट को आप समराइज करेंगे, यानी कि उसको समरी हम लोग कहते हैं, शॉर्ट्स ही आपकी जो है ना एक डिस्क्रिप्शन आप कह लें। अब समरी आपने इसकी शॉर्ट से एक लिखनी होती है, उसके बाद जो है आपने इसके अंदर यूनिक डिस्क्रिप्शंस आपकी हर पेज की हों। ये ना हो कि आपने जिस तरह से टाइटल आपने मल्टीपल पेजेस के अंदर नहीं लगाने, इसी तरह आपने डिस्क्रिप्शन, एक डिस्क्रिप्शन भी आपने मल्टीपल पेजेस के अंदर नहीं लगाने। यूनिक डिस्क्रिप्शन हो, यानी कि कोई डुप्लीकेटेड ना हो, कहीं से कॉपी पेस्ट ना की हुई हो। अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें अपने आर्टिकल के बारे में, जिस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। टू लाइन्स के अंदर 160 कैरेक्टर्स जो है मैक्सिमम होने चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो, और उससे कम थोड़ा सा हो जाए, 150 कैरेक्टर्स हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना, लेकिन 160 कैरेक्टर्स होने चाहिए और कीवर्ड होना चाहिए। अब आपने क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है जब आपने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है। मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसी कंटेंट नहीं लिखना, यानी कि कोई भी ऐसा आपने सेंटेंस नहीं लिखना जो कि आपके आर्टिकल, आपके पेज से रिलेटेड ही ना हो, यानी कि वो आपके पेज या आपके आर्टिकल को डिफाइन ही ना करे, एक्सप्लेन ही ना करे। तो वो आपने अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर इस तरह के वर्ड्स या इस तरह के सेंटेंस नहीं लिखने जो जिसका कोई आपकी वेब पेज या आर्टिकल से रिलेशन ही ना हो। एक्यूरेट होने चाहिए, जिसका रिलेशन हो सिर्फ वही लिखिएगा। अब आपने जेनेरिक डिस्क्रिप्शंस यूज़ नहीं करने, यानी कि जेनेरिक डिस्क्रिप्शन हम इस तरह कहते हैं कि जिस तरह पेज टाइटल्स के अंदर हमारे पास था, न्यू पेज 1 था, न्यू पेज 2 था, इस तरह से करके मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इस तरह होता है, दिस इज़ अ पेज, क्लिक हियर फॉर विजिटिंग, या इस तरह से कोई भी जेनेरिक आपने मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी। आपने टोटली आपने ये नहीं कि आपने जनाब सर्च इंजन को बताना है, ये आपने यूज़र्स को बताना है। आप रोबोट्स को नहीं बता रहे, आपने यूज़र्स को बताना है। यूज़र्स जितना बेहतर इसे समझ सकेंगे, जितना बेहतर इसे जो है वो
इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलेगी 2 लाइंस के अंदर, या आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन होती है जितनी बेहतर उन्हें जो है वो एक्यूरेट और रिलेटेड लगेगी अपनी सर्च रिजल्ट से, यानी कि अपनी जो क्वेरी होगी उनकी उससे रिलेटेड जितना बेहतर लगेगी वो उतना ज़्यादा इनकरेज होंगे और आपकी वेबसाइट विजिट करेंगे। सो आपने जेनेरिक नहीं यूज़ करने बिल्कुल भी। उसके बाद आपने अपनी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है इसको सिर्फ आपने कीवर्ड से ही फिल नहीं कर देना। आप ये कहें कि जनाब इसके अंदर मैं काफ़ी सारे कीवर्ड्स ऐड लगा देता हूँ, आपने सिर्फ एक कीवर्ड जो आपके पेज टाइटल हो, जो आपके यानी कि आर्टिकल को बेस्ट डिस्क्राइब करे, आपने सिर्फ एक कीवर्ड यूज़ करना है। ये नहीं कि आप मल्टीपल कीवर्ड्स या एक कीवर्ड आप बार बार ऐड कर दें इसके अंदर। यानी कि अगर आपको कोई मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं समझ में आ रही, आप इसके अंदर सिर्फ कीवर्ड ही भर दें, तो इसके अंदर आप जो है इस तरह कामयाब नहीं हो सकेंगे। ना सर्च इंजन समझेगा, सर्च इंजन उसे स्पैमिंग कंसीडर करेगा। सो आपने इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना। और ये भी नहीं करना कि आपने कि अगर आप अपने आपका जो पूरा वेब पेज है 700 या 500 वर्ड्स के ऊपर या आपने आर्टिकल लिखा है वो आप पूरा उठा के कॉपी पेस्ट कर दें जी अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर। मेटा डिस्क्रिप्शन वो नहीं कहलाएगी फिर, और वो इस तरह से ज़्यादा बेहतर जी आपकी वेबसाइट परफॉर्म भी नहीं करेगी। सो आपने वो पूरा पेज उठा के कॉपी नहीं कर देना, सिर्फ 160 कैरेक्टर्स हों मैक्सिमम। कैरेक्टर्स मीन वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड्स जो होते हैं ये नहीं होने चाहिए, कैरेक्टर्स हों सिर्फ। कैरेक्टर्स मीन्स ABCD, इस तरह से 160 कैरेक्टर्स हों मैक्सिमम। उसके बाद आपने सिंगल डिस्क्रिप्शन यूज़ नहीं करनी काफ़ी सारे पेजेस के लिए, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट की मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है आपके यूज़र्स को अट्रैक्ट करने के लिए। गूगल की सर्च रिजल्ट्स के अंदर शो होती है, जिस तरह के मैंने आपको बताया ये हाईलाइट हुआ है। सो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखनी है। इसके अंदर एक आपने कीवर्ड अपना ऐड करना है, और ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये आपने इसको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके जी, इस तरह से आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।